हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द विजनरी यूट्यूब। अभी हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ही है वो भी। बस वो क्या है कि कई दफ़ा क्या होता है ना कि आपका जो फ्रैक्शन होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होती है। मतलब उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक कॉमन नंबर से काटा जा सकता है। तो यही टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। एक भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करना। क्या मतलब हुआ लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म? तो देखिए क्या हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है 27/36। मुझे ये पता करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी है तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला, HCF याद है। मतलब कौन ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को काट दे। क्या वैसा नंबर एग्जिस्ट भी करता है? अगर नहीं करता है, एक तो सभी को काट देगा, एक इसको काट देगा, इसको काट देगा, तो उससे थोड़ी ना 27 कुछ घट जाएगा। एक नहीं, एक तो हमेशा ही सबके कॉमन फैक्टर होते हैं, राइट। ये सब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो हमें इन दोनों के पहले कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उनमें चेक करना पड़ेगा हाईएस्ट, फिर उसी नंबर से इन दोनों को काटना पड़ेगा। हम लोग चेक करते हैं क्या इसके कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त कुछ है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या करेंगे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए? दोनों का फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 27 एंड फैक्टर ऑफ 36। तो फैक्टर ऑफ 27 और फैक्टर ऑफ 36। 27 का फैक्टर किस किस टेबल में आता है 27, या किस किस नंबर से 27 कटता है? याद कीजिए, ये सब हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से। तो 27 किस किस टेबल में आता है? तो 1 तो सबको काट देता है, राइट। 1 2 नहीं, मैं लिखता हूं, आप भी लिखो। 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, 9 3 जा 27, और 27 से तो कटता ही है, 1 एंड इटसेल्फ से तो कटता ही है। ओके, 36 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 1 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 3 इंटू 12 36, राइट। 4 इंटू 9 36, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 3 36, 18 इंटू 2 36, और 36 खुद। अब बताइए, फैक्टर निकाल लिया अपन ने। अब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर 1 1 तो है ही दोनों में, तो 1 लिख दीजिए, 1। उसके अलावा देखिए, चेक कीजिए 3 भी है कि नहीं दोनों में। देखिए 3 भी है दोनों में, तो एक 3 हो जाएगा, 3। और कुछ दिख रहा है क्या? देखिए बेसिकली 1 हो गया, 3 हो गया, और कुछ है? 9 भी तो है, देखिए 9। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। सॉरी, कॉमन फैक्टर ऑफ यहाँ पे 27 एंड 36 होगा। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 36 आ गया। क्या? 1 3 9। अब क्या करेंगे? हमें पता चल गया कि भाई 27/36 को 1 से भी काटा जा सकता है, दोनों को 3 से भी काटा जा सकता है, और 9 से भी काटा जा सकता है भाई। तो इसका मतलब है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। इसको काटा जा सकता है दोनों को। तो हमने क्या बताया? जो HCF होगा, तो HCF अगर मैं पूछूं, HCF ऑफ 27 एंड 36 क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 हो जाएगा कि नहीं? तो आप क्या करोगे? 27 और 36 को 9 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। 27 को भी 9 से भाग दोगे और 36 को भी 9 से भाग दोगे। तो कितना हो जाएगा? 27 को 9 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, और 36 को 9 से भाग दोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये लोवेस्ट फॉर्म है, अब इसको आप नहीं काट सकते। अच्छा, हाईएस्ट क्यों बोला? अगर आप 27 और 36 को 3 से भाग देते तो क्या प्रॉब्लम होता?
देखिए देखिए क्या प्रॉब्लम होता। अगर 27 को 3 से भाग देते और 36 को भी 3 से भाग देते, क्या हो जाता? 27 को 3 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, और 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो, आप इसको भी काट सकते हो। देखो 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो। 9 और 12 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और आप डिवाइड कर सकते हो, और 12 को भी कर सकते हो। दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे 3, इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, 9 से ही कर दिया, राइट। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अगर किसी भी केस में अगर कॉमन फैक्टर हमारा 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है, 1 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है, जैसे यहाँ 1 के अलावा क्या आया, 3 और 9, तो इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अभी आप ऐसे इतना सारा करना पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आपको अगर प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको दिखने लगेगा डायरेक्टली कि भाई ये तो मैं 3 के पहाड़ा में देखा हूं, तो आप काट लो 3 से। तो 3, 27 को और 36 को दोनों को 3 से काटो, तो 27 को काटोगे 3 नमा 27, या भाग दे दो। काटने का मतलब है, जब भी बोलूँ उसका मतलब भाग देना। तो 3 इंटू 9 27, और 36 को 3 से भाग दोगे कितना होगा, या काटोगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 12 या 36, ये 12। अभी भी आपको पता चलेगा ये और कट सकता है, तो इसको और काट सकते हो 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12। लेकिन ये ध्यान रखना है दोनों को सेम नंबर से काटना है, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर। तो देखिए 3/4 ऐसे भी आ गया कि नहीं, इतना सारा जोल मचोल नहीं करना पड़ा। तो वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है।